Hello and welcome to India TV and you are watching the Daily Tarot Reading Show। और मैं हूँ मिस्टिक सोनिया, जहाँ पर मैं लेकर के आई हूँ सारी 12 राशियों के राशिफल आप लोगों के लिए टैरो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली राशि की ओर, जो है एरीज सन साइन या मेष राशि। यहाँ पे हम अपने कार्ड्स को शफल करके स्प्रेड कर रहे हैं और यहाँ पे निकालेंगे आप लोगों के लिए कुछ कार्ड्स। तो एरीज सन साइन वालों के लिए जो पहला कार्ड आया है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। The second card that I am pulling out is Wheel of Fortune and the next card is 5 of Wands। देखिए कलेक्टिव एनर्जी जो इन कार्ड्स की है वो बहुत सारी अच्छी बातें बता रही है, which is 4 of Wands is a card which is telling me that there is a very beautiful foundation that will be set up। यानी कि beautiful foundation की जब हम बात करते हैं तो शादी एक beautiful institution है जिसकी बात यहाँ पर आती है। तो शादी की बात हो सकता है आपके घर में चल रही है या शादी के योग आपके ऑलरेडी बने हुए हैं। Wheel of Fortune अगेन जब 4 of Wands के साथ कंबाइन हो रहा है तो वो भी एक पॉजिटिव और एक बड़े स्विच का इंडिकेशन दे रहा है। शादी के बाद जब आप लाइफ में चेंजेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो व्हील ऑफ फॉर्चून वहाँ पर वो चेंज को सिग्निफाई करता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये बता रहा है कि वॉट एवर इज हैपनिंग इन दिस सिचुएशन, वेदर इट इज़ मैरिज और इट इज़ अ ब्यूटिफुल फाउंडेशन दैट इज बीइंग बिल्ट फॉर यू, देयर मे बी अ बिट ऑफ miscommunication or misunderstanding. This miscommunication and misunderstanding, it will be there for a bit of time, not forever। थोड़े से टाइम के लिए होगी। थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना है इस इस टाइम पे जब ये सब आपके साथ हो रहा है, बिकॉज जो बड़ी चीज़ है वो एक शादी की या ब्यूटीफुल फाउंडेशन या बड़े चेंज की बात हो रही है। ये चीज़ जो है वो पासिंग फेज है, तो जब ये निकल जाएगा तो वो जो बिग चेंज है वो और भी ब्यूटीफुल लगेगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज द टॉरस सन साइन। हिंदी में हम इसको वृषभ राशि भी बोलते हैं। कार्ड्स को मैं आपके सामने शफल कर रही हूँ और आप करेंगे इसका स्प्रेड। सो टॉरस सन साइन वालों के लिए जो कार्ड यहाँ पर आया है दैट इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स। The second card that I'm pulling out is Judgment and the last card is 10 of Pentacles। So I'll tell you card by card what the energy is। Ace of Swords basically signify करता है किसी तरीके का instant communication, ठीक है। कोई भी एक इंस्टेंट मैसेज जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वो मैसेज या वो कॉल आपको आ सकता है। जजमेंट का कार्ड यूजुअली सिग्निफाई करता है कि चीज़ें हो सकता है आपकी लाइफ में थोड़ी सी स्लो चल रही हो, जिस स्पीड में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस स्पीड में वो चीज़ ना चल रही हो। एंड 10 ऑफ पेंटिकल सिग्निफाई दैट देयर इज़ अ ब्यूटिफुल फैमिली union that will take place, or a ceremony could take place। You could all go together to attend a wedding, to attend any ritual, that's also possible। So all three cards combined is giving me an energy which signifies some sort of a slowness, some sort of a picking up pace sort of an energy, where Ace of Swords actually signifies that while it is picking up, you will soon start to hear things that you have never heard before, good things particularly। And the 10 of Pentacles also signifies abundance, a lot of abundance that is just going to come to you। तो शफल करते हैं हम कार्ड्स अपने अगले सन साइन के लिए, जो है जेमिनी सन साइन यानी कि मिथुन राशि। आप लोगों के लिए कार्ड हो गए हैं शफल और अब हम इनको करेंगे स्प्रेड। यहाँ पे आप लोगों के लिए 3 कार्ड मैं पिक करूंगी जो आपकी आज की एनर्जी को बताएंगे। पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स का कार्ड, दूसरा कार्ड जो यहाँ पर आया है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और तीसरा कार्ड जो यहाँ पे आया है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। नाउ जो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है वो आपको ये बताता है कि आप जिस सिचुएशन में है उससे आपको निकलने की ज़रूरत है, तभी आपको वो पीस ऑफ माइंड मिल पाएगा। And 5 of Swords, that card is actually denoting that in the past there may have been something that has disturbed you mentally, emotionally. Something has happened which you have not liked, something that is still haunting you. It could be a bad past, but the guidance here is to move on, because that's what the next card is, which is 8 of Cups. Queen of Pentacles here is to ensure that whatever decision you take, whatever step you take to build your future, the queen is there to support you। So Queen of Pentacles वहाँ पर एक तरीके से आपके गार्डियन एंजल है और वो ये कार्ड्स के कॉम्बिनेशन में ये बताने आई हैं कि आप
चाहे जो भी करें, बट आपको ये सिचुएशन से बाहर निकलेंगे तब आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो शायद आपने पास में नहीं देखी एंड इन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। वो चीज़ें जो आपके लिए बहुत अच्छी हैं, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी हैं। स्पेशली अगर मैं मनी की बात करूं, करियर की बात करूं या आपके बिजनेस की बात करूं, वो एक नया टर्न लेने वाला है इफ़ यू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन और इफ़ यू स्टेप आउट ऑफ दिस करेंट सिचुएशन। Let's move on to the next card of the zodiac or the next sun sign of the zodiac and that is Cancer sun sign। कर्क राशि भी हम इसको हिंदी में बोलते हैं। तो आइए कर्क राशि वालों के लिए हम करते हैं यहाँ पर spread after the shuffle and I'll pick 3 cards for you today। One is 5 of wands, the second card is 8 of swords and the last card for you would be 4 of swords। All the cards are telling me that there is something that is not going as per your plans, something that is not happening as per your plans। और ये basically cards जो हैं वो इमोशनल एट्रीब्यूट्स को भी कन्वे करते हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो आप ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या आप कुछ बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं बट आपको ये नहीं पता कि उसको किसको बताएं, कैसे बताएं, आप अपने सिस्टम से वो चीज़ कैसे निकालें या शेयर करें। तो यहाँ पर आपको जो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है वो ये भी दिखाता है कि हो सकता है कि थोड़ा सा आपका एंजाइटी फील हो रहा हो बिकॉज देयर इज़ टू मच दैट यू हैव एब्जॉर्ब्ड। बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आपने एब्जॉर्ब करके अंदर रखी हैं, यू नीड टू लेट दोज आउट। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर फिर से एक डिसएग्रीमेंट दिखा रहा है, एक मिसकम्युनिकेशन दिखा रहा है। तो हो सकता है आप किसी ऐसे सिचुएशन में हैं, कुड बी योर फैमिली सिचुएशन, कुड बी योर रिलेशनशिप और कुड बी योर जॉब सिनेरियो, जहाँ पर आपको आपकी रियल एनर्जी को लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। तो आपको ये हमेशा प्रूव करना पड़ता है कि आपकी वर्थ क्या है, आप किस लिए बने हैं या आप क्या अचीव कर सकते हैं। सो माई एडवाइस हियर वुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टार्ट विद क्लियरिंग योर इमोशनल थिंग्स। सो फाइंड अ फ्रेंड जिसके साथ आप कुछ शेयर कर सकते हैं। जैसे ही आपका सिस्टम ऑलरेडी उस एनर्जी से क्लियर होने लगेगा, वो नई एनर्जी अपना स्पेस बनाएगी आपके अंदर से। ऑल राइट, नाउ लेट्स गेट ऑन टू आवर नेक्स्ट सन साइन विच इज़ लियो। हिंदी में हम इसको सिंह राशि भी बोलते हैं और सिंह राशि वालों के लिए यहाँ पर हुआ है हमारा स्प्रेड। यहाँ पे मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी आप लोगों के लिए और बताएंगे कि आज टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो पहला कार्ड है आपके लिए, सेकंड कार्ड इज 9 ऑफ कप्स और थर्ड कार्ड जो है वो है 7 ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी बहुत डोमिनेटिंग है और ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं यहाँ पर। एस ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत को दर्शाता है। कोई तो है जो आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है या आप किसी चीज़ की तरफ एक्शन लेने वाले हैं। कुछ एक्टिव वर्क आज आप ज़रूर करेंगे। नई शुरुआत, कोई पेपर साइन कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी ऐसी कर सकते हैं जो आप आज ही से शुरू करें। 9 ऑफ कप्स इज़ टॉकिंग अबाउट विश फुलफिलमेंट, यानी आपकी जो भी इच्छाएं थी अभी तक, अब वो पूरी होने की शुरुआत हो गई है यहाँ से। बिकॉज 7 ऑफ कप्स जो उसके साथ में है वो ये बता रहा है कि अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत थी, ऑप्शन आपके पास बहुत है, पर आपने हमेशा से वो एक कन्फ्यूजन में रहे कि क्या आपको पिक करना है क्या नहीं करना है। सो 9 ऑफ कप्स इज़ हियर टू टेल यू दैट वट एवर यू पिक, it will be an indication of your wishes being fulfilled. So you have to make the right choice and you have to get going because Ace of Wands is there to put you in an active mode or get really really active today. Hello Virgos, I am shuffling the card for you और यहाँ पर हम कर रहे हैं डेली की स्पेसिफिक टैरो रीडिंग आपके सन साइन के लिए। कार्ड शफल यहाँ पर करने के बाद मैं कार्ड्स को स्प्रेड करूँगी और आप लोगों के लिए वहाँ पर 3 कार्ड निकालूंगी जो आपके आज की रीडिंग आपको बताएंगे। सो वर्गोस के लिए यहाँ हो रहे हैं कार्ड शफल और 3 कार्ड मैं यहाँ से निकालूंगी। फर्स्ट इज़ हाई प्रीस्टेस का कार्ड, सेकेंड कार्ड इज़ द चैरियट का कार्ड एंड द थर्ड कार्ड इज़ एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए तीनों कार्ड जो है ना वो बहुत ही अच्छी एनर्जी को डिनोट कर रहे हैं, यानी एक्टिव एनर्जी, मूविंग फॉरवर्ड। हर चीज़ जो बोल रही है वो आपको एक्शन लेने को बोल रही है। चैरियट की एनर्जी भी यही बोल रही है, एस ऑफ वॉन्ड्स भी यही बोल रहा है। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना ही कि चैरियट की एनर्जी जो है वो आपको बोल रही है कि आप एकदम प्रिपेयर्ड हैं अब वो नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। इट्स जस्ट अबाउट यू गेटिंग अप फ्रॉम दैट चेयर एंड सेइंग ओके आई एम रेडी टू रूल द वर्ल्ड।
एस ऑफ वॉन्ड्स आपको अगेन इंडिकेशन दे रहा है कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो सब पूरी होने का वेट कर रही हैं। आप थोड़ा सा अगर जागेंगे तो शायद वो सब कुछ आप अचीव कर सकते हैं जो आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं। प्लस हाई चांसेस कि आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, या खुद भी आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या किसी ऐसे काम से एसोसिएटेड हो सकते हैं जो हीलिंग से रिलेटेड है। डॉक्टर्स हो सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हो सकते हैं। वो जो आपका इंट्यूशन है ना, वो आपके लिए बून है, उसको आप यूज़ करिए, उसको हमेशा सुनिए और वो आपको एक डायरेक्शन देगा जिसको आप बाद में थैंक यू बोलेंगे कि ओके आई हैव लिसन टू दिस इंट्यूशन विच विल टेक यू टू ग्रेटर हाइट्स। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज लिब्रा सन साइन, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं तुला राशि। आप लोगों के लिए कार्ड शफल हो चुके हैं और अब है कार्ड्स को स्प्रेड करने का टाइम। यहाँ पे 3 कार्ड्स मैं आपके लिए निकालूंगी और वो बताएंगे कि आपके लिए आज की क्या एनर्जी है जो कार्ड्स बता रहे हैं। आपके लिए पहला कार्ड आया है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सेकंड कार्ड जो आया है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ऑलरेडी हाई वॉन्ड एनर्जी है, यानी मार्शियन एनर्जी इज़ वेरी हाई। पेज ऑफ पेंटिकल्स आपका तीसरा कार्ड है। तो जैसा कि मैंने कहा कि वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो थोड़ी एक्टिव एनर्जी दिखाती है, थोड़ा अग्रेशन भी दिखाती है, बट यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स जो बता रहा है वो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। आप हो सकता है कि कोई ऐसे प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले हों जिसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है, और वो प्लानिंग ऑलरेडी आपकी शुरू हो चुकी है। एंड दिस कार्ड इज़ अश्योरिंग यू कि जो प्लानिंग आप कर रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में कर रहे हैं, बिकॉज अगला कार्ड भी सेम सूट का है विच इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि आप प्लानिंग के टाइम में, और ये प्लानिंग हो सकता है कि किसी ऐसी चीज़ से रिलेटेड हो जो ओवरसीज़ हो, या आपके ऐसे कोई क्लाइंट्स हों जो अब्रॉड हों, या आपका बिजनेस कुछ ऐसा आप सोच रहे हो जिसके बारे में, या कहीं मूव करने के बारे में सोच रहे हो जहाँ पे आपको एक समुद्र पार करना पड़े या एक नदी भी क्रॉस करनी हो सकती है, सम सॉर्ट ऑफ अ क्रॉसिंग अ वाटर बॉडी। नाउ 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर थोड़ा सा एप्रीहेंशन दिखा रहा है कि शायद आप वो प्लानिंग में कहीं ना कहीं डाउट है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप वो प्लान जो कर रहे हैं हो सकता है वो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ना हो, या आप उसको लॉन्ग टर्म तक ना कर पाएँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली आपको ये इंडिकेशन दे रहा है यहाँ पर कि आप प्लानिंग ठीक कर रहे हैं। आपकी जो भी प्लानिंग हो रही है अभी, that is going as per the universe's plan, so you don't need to change anything about it, or you don't need to have a bit of doubt about it. Everything is on track and everything is going as per the universe's plan. Let's move on to the next sign of the zodiac, which is Scorpio sun sign. हिंदी में हम इसको वृश्चिक राशि भी बोलते हैं। शफल यहाँ पे हो गए हैं कार्ड्स, एंड आप लोगों के लिए मैं 3 कार्ड यहाँ पे पिक करूँगी। पहला कार्ड है वर्ल्ड का कार्ड, दूसरा कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, और तीसरा कार्ड यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। तो मिक्स्ड एनर्जीज हैं यहाँ पर स्कॉर्पियंस आप लोगों के लिए। जो वर्ड का कार्ड है वो बेसिकली एक कार्मिक साइकिल के एंडिंग को दिखाता है। यहाँ पे बेसिकली जो मुझे एनर्जी आ रही है वो एक कार्मिक साइकिल की एंडिंग की एनर्जी आती है। वैसे बहुत सारी चीज़ें डिनोट करता है, बट स्पेसिफिकली आपके केस में ये मुझे दिख रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि आप शायद किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान हैं, कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है, और यहाँ पे फुल इंडिकेशन इज गोइंग टुवर्ड समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप विद समवन। either it is marriage or it is a relationship that you are in. So आपको I think you need to discuss it with your partner, you need to discuss those things with the other person. I think आप अभी मन ही मन सोच के परेशान हो रहे हैं, आपने अभी बाउंस ऑफ ही नहीं किए हैं वो थॉट्स, वो आइडियाज़ अपने अदर हाफ को या अपने पार्टनर को, और ये बिजनेस रिलेशनशिप भी हो सकता है। यहाँ पर जो वर्ल्ड का कार्ड है वो बड़े चेंजेस दिखाता है, राइट। जैसे मैंने बोला कार्मिक साइकिल का एंड है, यानी कोई नई चीज़ बिगिन भी हो रही है वहाँ से। सो इट्स द टॉप एंड टेल। अब नई चीज़ की बिगिनिंग तभी होगी जब कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होगी, जब एक ब्यूटीफुल पार्टनरशिप होगी किसी और के साथ। तो वो ब्यूटीफुल पार्टनरशिप को आपने ब्यूटीफुल बनाना है, उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट लेना है, एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। हेलो फेलो सेजिटेरियंस, इट्स योर टर्न नाउ। धनु राशि वाले आप लोगों की बारी आ गई है अब, आफ्टर अ लॉन्ग वेट। तो यहाँ पे कार्ड्स को शफल कर दिया है और अब हम कार्ड्स को कर रहे हैं स्प्रेड। यहाँ पे मैं आपके लिए 3 कार्ड निकालूंगी। पहला कार्ड लवर्स का कार्ड है, दूसरा कार्ड 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है,
और तीसरा कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पे एक कलेक्टिव एनर्जी जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है वो ये हो रही है कि आप जिस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं ना, आप उस चीज़ को लेकर के आई थिंक बहुत लंबे टाइम से बहुत डाउटफुल थे। आपने आई थिंक इस चीज़ को इतना डिले कर दिया कि वो इतने टाइम तक अब आपने सोचा कि इसको चलो आज इसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। ये चीज़ एक्चुअली बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, बट नेवरदीनेस देर आए दुरुस्त आए, यही वो कार्ड्स बता रहे हैं। एक चीज़ जो आपको यहाँ पे ख्याल रखनी है कि कॉन्सिक्वेंसेस जो कुछ भी हों, आप जिस तरफ भी एक्शन ले रहे हैं, और एक्शन लेते हुए आप मुझे 100% दिख रहे हैं, जिस भी तरफ आप बढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ शुरू कर रहे हैं, जो भी एक्शन ले रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे ध्यान मत दीजिएगा। आपने बहुत सोचा है इस बारे में, ऑलरेडी आपने इतना सोच लिया है कि आपके दिमाग में वो चीज़ शायद ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। सो आई वुड सजेस्ट कि वो चीज़ों को आप थोड़ा सा लोअर डाउन करिए, आप एक्शन पे फोकस करिए, उसके बाद जो होता है that I think the universe have to handle for you. So don't worry about the consequences, take that right step, take that action and things are going to turn out really beautiful for you. Hello Capricorns, अब आपके लिए हो रहे हैं कार्ड शफल और इसके बाद होंगे कार्ड स्प्रेड, जो कि मैं अभी करने वाली हूँ आपके लिए। और यहाँ पर हम निकालेंगे 3 कार्ड्स और चेक करेंगे कि आज की टैरो कार्ड की एनर्जी आपके लिए क्या कहती है। तो पहला कार्ड यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का, दूसरा कार्ड यहाँ पर आपके लिए है किंग ऑफ कप्स का, और तीसरा कार्ड यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो आपकी बहुत केयर करता है और आपको बहुत पसंद करता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ से आपको लग रहा है कि शायद बाहर निकलना बहुत डिफ़िकल्ट है, एंड जो खुशियाँ जिसका आप वेट कर रहे हैं वो आपको लग रहा है कि आपसे बहुत दूर हैं, वेयर एज इट इज़ जस्ट द ऑपोजिट। जो चीज़ आप चाह रहे हैं आपके मन में है कहीं ना कहीं, बट आपको 100% लग रहा है कि कभी नहीं होगी, वो एक्चुअली में रेडी हैं कि वो आपके पास बहुत जल्द आने वाली हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो ये भी दिखा रहा है कि हो सकता है फिनेंशियली आप थोड़े से आजकल कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं कि फिनेंसेस कैसे मैनेज होंगे, या अगर आप इस सिचुएशन से बाहर भी आते हैं तो वो फिनेंसेस को कैसे हैंडल किया जाएगा, कहाँ से आएगा। यहाँ पर कार्ड्स ये बता रहे हैं कि किंग ऑफ कप की जो एनर्जी है ना वो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, जो ये भी दिखाती है कि आप अपने इमोशंस के पूरे कंट्रोल में हैं। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब इंसान बाहर दिखाता है कि वो इमोशनली अंडर कंट्रोल है, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं सफ़र करता है। सो दैट सफरिंग हैज़ टू गो, उसके ऊपर काम करना है। वो सफरिंग एक दिन में नहीं जाएगा, वो जो भी चीज़ें हैं आपको उसके ऊपर उसको समझना है, उसको रिजॉल्व करना है, और फिर आपको एक बेहतर इंसान बनना है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ फिजिकली एंड इमोशनली फिट ह्यूमन बीइंग दैट यू कैन बी। एंड एक और इंडिकेशन यहाँ पर कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए है, मल्टीपल अर्निंग के सोर्सेज आपको आ सकते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं जहाँ पे आपको वेरियस ऐसे ऑफर्स आएँ और आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा लेना चाहिए। सो थिंक अबाउट दैट ऑल्सो। हेलो ब्यूटीफुल एक्वेरियंस, आती है अब आपकी बारी। कार्ड्स हो गए हैं क्विकली शफल और अब बस करना है इनको स्प्रेड। तो यहाँ पे कार्ड्स हो गए हैं स्प्रेड। यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालूंगी जो आपके लिए एक डेली प्रेडिक्शन के तरह होगा। यहाँ पर पहला कार्ड जो है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सेकेंड कार्ड दैट आई एम पुलिंग आउट इज 5 ऑफ वॉन्ड्स and the third card here is Ace of Swords. There is pentacle energy, there is wand energy and there is sword energy. That means a mix of everything. So यहाँ पे जो पहला कार्ड है 8 of Pentacles, that is actually advising you to keep doing whatever you are doing because you are in the right direction. So जो भी स्ट्रगल आप कर रहे हैं अभी, जो भी हार्डवर्क कर रहे हैं, वो एक्चुअली में बहुत अच्छा एक ब्यूटीफुल रिजल्ट लेके आएगा। सो उसको आप करते रहिए, उससे रिलेटेड डाउट नहीं होना चाहिए आपके माइंड में। सेकेंड कार्ड इज 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो हो सकता है कि आपकी फैमिली में या आप जिनसे क्लोजली अटैच हैं उनके साथ थोड़ा सा एक मिसकम्युनिकेशन हो जाए या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है जस्ट फॉर टुडे। एस ऑफ कार्ड साथ में आते ही मुझे ऐसा लगता है अगर सुबह कोई ऐसी अनबन हुई है तो वो शाम तक रिजॉल्व हो जाएगी, बिकॉज एस ऑफ कार्ड्स इज ऑल अबाउट क्लियर कम्युनिकेशन। तो वो कम्युनिकेशन शाम तक क्लियर हो जाएगी। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी टेम्परेरी इन नेचर, बट जो आपका वर्क वाइज स्ट्रगल होने वाला है, जो वर्क वाइज हार्ड वर्क होने वाला है, दैट इज़ गोइंग टू बी एज इज। सो डोंट
think about the consequences. Please keep doing the good work that you are doing. And here comes the 12th sign of the zodiac, which is Pisces. हिंदी में हम इसको मीन राशि भी बोलते हैं। तो कार्ड शफल होने के बाद हम यहाँ पर 3 कार्ड्स निकालेंगे जो आपको आज की एनर्जी के बारे में इंडिकेट करेगा। यहाँ पे आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सेकेंड कार्ड जो हम पिक करेंगे वो है हर्मिट का कार्ड, और तीसरा कार्ड जो है वो है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। तो अगेन यहाँ पर जो हमारे पास एनर्जी है वो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये भी दिखाती है कि कोई चीज़ आई थिंक बहुत टाइम से आपके ऊपर एक बोझ बन के है, और अब शायद फाइनली वो टाइम आ गया है कि आप थक चुके हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि यू कांट कैरी ऑन विद इट एनी मोर। सो आई थिंक इट इज़ बेस्ट टू लीव दैट लगेज डाउन देयर and move forward. Second card, which is the Hermit card, also tells me that you might be looking back. आप बार बार पास्ट का सोच रहे हैं, पास्ट में आपके साथ क्या हुआ, आपने क्या किया, कैसे कैसे चीज़ें मूव हुई। हो सकता है उसी कारण आप ये बोझे को साथ में ढोके चल रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। सो पास्ट को आप पास्ट में ही रखिए, बिकॉज पास्ट अगर प्रेजेंट में आएगा तो वो आपका फ्यूचर खराब करेगा। सो यू लीव दैट पास्ट देयर, leave that baggage there and move on with a fresher perspective, because Knight of Cups is waiting for you. I am sensing that there is something beautiful that's going to evolve for you, something very very nice which will be very enriching emotionally for you. तो यहाँ पर एक एडवाइस की तरह है ये पूरी जो तीनों कार्ड्स आपके लिए आए हैं, कि आपको अपने पास को भुलाना है, वो बैगेज को वहीं छोड़ना है, आगे मूव करना है, बिकॉज आगे आपको मिलेगी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, जो आई थिंक ऐसे आपको इमोशनली समेट लेगी जैसे आपने पहले कभी भी शायद फील ना किया हो। और इसी रीडिंग के साथ हम आज के शो को पूरा करते हैं। आई विल सी यू टुमारो अगेन, सेम time on this channel, yet again with all the 12 sun signs. Thank you so much.